या ठिकाणी धुळे जिल्हा जागृत जनमंचाच्या वतीने गेल्या 3 दिवसापासून एक शेतीच्या पीक विम्याच्या संदर्भामध्ये उपोषण सुरू आहे। श्रीमती अरुणाबेन नानाभाई पाटील आणि त्यांच्या समर्थनार्थ डॉक्टर सरोज धोंडू पाटील हे गेल्या 3 दिवसापासून या ठिकाणी उपोषणासाठी आमरण उपोषणासाठी बसलेले आहेत। विषय असा आहे की त्यांच्या कसंच असलेल्या शेतीवर दुसऱ्याच व्यक्तीने विमा कंपनीकडून बोगस लाभ घेऊन तो लाभ मिळवून घेतलेला आहे आणि एकंदरीत त्यांचे स्वतःचे शेतकरी म्हणून आणि शासनाची या संदर्भामध्ये विमा कंपनी, विम्याचा एजंट आणि त्यामध्ये सामील असलेले जी यंत्रणा आहे हे या प्रकरणामध्ये प्रचंड दोषी आहेत। या दोषींवर गुन्हे दाखल व्हावेत याच्यासाठी गेल्या 3 दिवसापासून उपोषणकर्त्या अरुणाताई पाटील आणि त्यांच्या समर्थनामध्ये डॉक्टर सरोज धोंडू पाटील हे गेल्या 3 दिवसापासून या ठिकाणी उपोषणासाठी बसलेले आहेत। मात्र 3 दिवस झाल्यानंतर देखील कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेचा अधिकारी त्यांची साधी चौकशी करण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेला नाही। आपण बळीराजा न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून जे उपोषणकर्ते आहेत आणि त्यांचे समर्थनात बसलेले ज्या सर्वस्ताई आहेत यांच्याकडनं पूर्ण प्रकरणाची या ठिकाणी खात्रीलायक माहिती आपण घेणार आहोत। मी विनंती करेल अरुणाताई आपणास की आपण काय कारणाने या ठिकाणी उपोषणासाठी बसलेले आहात। यहाँ पर सावलदे शिवार गट क्रमांक 119/1 जो गट क्रमांक सावलदे अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो खेती है वो खेती की ऑनर अरुणाबाई नानाभाई पाटिल और एक है ऑनर है विजयाबाई धर्मेंद्र पाटिल। इस प्रकार की महाजन, इस प्रकार की 2 महिलाएं नाम की ऑनर है उस पे। लेकिन ये जो खेती है इस खेती पर विजयाबाई गुलाबराव पाटिल के नाम से पीक बीमा निकल गया। हालांकि विजयाबाई गुलाबराव पाटिल गट क्रमांक 119/1 में कहीं भी उनका नाम नहीं है। इस बात की जानकारी, इस बात के सारे डॉक्यूमेंटरी पेपर हमें कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी गोपाल सर जी ने दी है। उसके आधार पे हमने इस बात की रिपोर्टिंग करी और आंदोलन पे बैठने के पहले सभी के पास यानी जिलाधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, प्रांत अधिकारी के पास, डिपार्टमेंटल सभी लोगों को शिकायत करी। लेकिन इन दिनों में कहीं भी उन्होंने दखल नहीं ली। इसलिए अरुणाबाई आज 3 दिन पहले से उपोषण पे बैठी है। हमारे महाराष्ट्र की शोकांति कहिए कि आज देवेंद्र फडणवीस, जिसको हम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं, और हमारे यहाँ जो अरुणाबाई जिसको कि लाड़की बहन का सम्मान दिया गया हमारे महाराष्ट्र में, आज हमारी लाड़की बहन मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भी आज तीसरे दिन उपोषण पे बैठी है, अन्न का त्याग किया है। और मैं कहती हूँ कि यदि डॉक्यूमेंटली, यदि पेपर में सभी चीजें साबित होती है, यदि पेपर में दिख रहा है कि बीमा कंपनी फ्रॉड है, बीमा कंपनी ने फ्रॉड तरीके से आपका बीमा रकम निकाली गई है, तो इसमें सोचना या कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 30 तारीख कमेटी बन गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्टिंग कर ली। अब सिर्फ केवल गुनाह दाखिल करने का काम बचा है, लेकिन उसमें भी सोचेंगे, करेंगे। और आज तीसरा दिन है, लाड़की बहना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पे आज भूखी बैठी है। मुझे ये बात कहते बड़े शर्म महसूस हो रही है कि लाड़की बहन के नाम पे, लाड़की बहन के मुंह पे थप्पड़ मारा गया और लाड़की बहन हमारी आज अपने न्याय के लिए यहाँ पे उपोषण पे बैठी है। अतः बड़ी राजा चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि दिखता रहे ऐसे हमारे मुख्यमंत्री पे भी कि जो अपने आप को लाड़की बहन का संरक्षण करके 1500 रुपए दे रहे हैं और ऐसी लाड़की बहन को भूखे मारने के लिए और मुंह पे तमाचा मारने के लिए 3 दिन से उपोषण पे हमारी बहना यहाँ पे अरुणा बहन बैठी है। धन्यवाद ताई। निश्चितच आज आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचा वाढदिवस आहे। सोबतच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा देखील आज जयंतीचा दिवस असल्यामुळे आजच्या दिवशी आमच्या एका लाडक्या बहिणीला गेल्या 3 दिवसापासून उपोषणाला बसावं इतकी शोकांतिका या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे। माझं प्रशासनाला निवेदन आहे की लवकरात लवकर अरुणाताई, त्यांचे चिरंजीव असतील, सर्वस्ताई असतील, यांच्या उपोषणाची दखल माननीय तहसीलदार महोदय यांनी घ्यावी अशी बळीराजा न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मी प्रशासनाला नम्र विनंती करतो की
त्या ताईचा आपण जास्त दिवस अंत न पाहता लवकरात लवकर त्या विमा कंपनी असेल, विम्याचे एजंट असतील आणि या सगळ्या प्रकारामध्ये जे कोणी सहभागी दोषी असतील यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे आणि सदर महिलेला, सदर लाभार्थी महिलेला या ठिकाणी लाभ मिळवून द्यावा. बळीराजा न्यूज चॅनल, शिरपूर, धुळे.